Hello, good morning to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 4.4. Question number first start. Question number first में क्या है? Question first कह रहा है find the nature of roots of quadratic equations if the real roots exist. Find them. देखिए अगर ये हमें क्या बताना है, पहले तो नेचर ऑफ रूट बताने हैं। तो नेचर ऑफ रूट किससे पता होंगे? नेचर ऑफ रूट पता होंगे उससे, डिस्क्रिमिनेंट से। और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट अगर पता हो जाए तो वो रूट्स कैसे होंगे? या तो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, है ना। तो जैसे भी अगर रियल रूट्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल रूट्स हैं, है ना, 3 कंडीशन है उसमें। तो पहली कंडीशन है अगर डिस्क्रिमिनेंट जो निकलेगा वो क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो कैसे रूट होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और d इज इक्वल टू 0 हो तो कैसे होंगे रूट्स? रियल एंड इक्वल। और अगर d इज लेस देन 0 हो, मीन्स माइनस में हो वैल्यू, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब कि रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट्स, रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है वो इस दोनों कंडीशन में अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो हम रूट्स निकालेंगे, और d इज इक्वल टू 0 आता है तो भी हम रूट्स निकालेंगे। बाकी का जो थर्ड कंडीशन जो है d इज लेस देन 0, तो इसमें हम रूट्स नहीं निकालेंगे, d निकाल करके और उसकी वैल्यू लेस देन 0 आए वहीं छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, फाइंड देम, वो निकालना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, तो d की स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू b रखी, हम b की वैल्यू रखी हमने -3 का स्क्वायर -4, a मीन्स 2 और c मीन्स 5। 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस ये कितना हुआ? 20 और 2 40, ये हो गया -31। तो d कितना? -31 है, तो क्या हुआ? d इज लेस देन 0। माइनस में आया तो क्या होगा? थर्ड वाली कंडीशन के रूट्स, रियल रूट्स आर नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लिखो, रियल रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इसके रूट्स नहीं निकाले जाएंगे। ठीक, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है आपका 3x स्क्वायर -4√3 + 4 इक्वल टू 0। अब इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए ऑन
कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपैरिजन कर देंगे। तो a इज इक्वल टू आया 3 और b इज इक्वल टू है माइनस का 4√3, c की वैल्यू आ गई 4। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक, 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4, a मीन्स 3 और c मीन्स 4, तो d का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हुआ ये प्लस और 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 3 48 हो गया, माइनस 12 4 जा ये भी 48 हो गया। तो क्या हुआ, d इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 0। तो 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, इसमें क्या है, रूट्स आर कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक। देखिए इसमें जो d 0 हो गया तो अब रूट्स हम निकाल रहे हैं, यहां d माइनस में था, ठीक है ना, तो इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, अब इसके रूट्स निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, x की वैल्यू माइनस का b की वैल्यू क्या दे रखी है 4 माइनस का 4√3, तो माइनस यहां दे रखा है, माइनस यहां फॉर्मूले में भी है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और 4√3, ठीक, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने ये निकाला, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4, आंसर क्या आया 0, तो मैंने यहां पर 0 पुट कर दिया। 2a 2 फॉर्मूले का और a कितना है, a हमारे पास दे रखा है 3, तो ये हो गया 3। तो x इज इक्वल टू ये कितना आया 4√3 अपॉन 6। देखिए 6 को मैं 2 से इसको भी डिवाइड कर देता हूं, तो 2 आया, तो 2√3 हो गया, ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 2√3 अपॉन 3। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, वैसे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पर 2√3 अपॉन डिनोमिनेटर वाले 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया आंसर 2 अपॉन √3, और दूसरा भी क्योंकि पावर 2 है तो 2 रूट्स निकलेंगे, 2 अपॉन √3, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करनी है, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस के प्लस 3, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, के की वैल्यू पता करनी है, और क्या करना है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, और दे रखा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, ये गिवन में है, मींस इक्वल रूट्स किसके होते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कब हो, ये 0 के इक्वल हो, तो इसके क्या होंगे, इक्वल रूट होते हैं, ये आप जानते हैं, तो ये क्या है, ये दे रखा है सबसे पहली बात, ठीक। तो ऑन कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक, x a इक्वल टू कितना 2, b इज इक्वल टू कितना k, b इज इक्वल टू k, और c इज इक्वल टू कितना 3। अब b स्क्वायर, d की वैल्यू है b स्क्वायर, b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2, c मीन्स 3, और इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब क्या है,
के स्क्वायर माइनस का 4 to 8 24, ये कितना हुआ 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया राइट साइड में, तो 24। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 24। अब प्लस माइनस रूट 24, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू प्लस माइनस, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 into 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के की, ये अंडर रूट में 4 है, ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6, ये वैल्यू आ जाएगी के की। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है सेकंड पार्ट है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। देखिए इस के का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या हुआ, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमें क्या गिवन है, दे रखा है कि ये कैसे हैं, इक्वल रूट्स, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। तब के की वैल्यू पता करनी, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, ये क्या है, गिवन है हमें। अब हम ऑन कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब ये वाली जो इक्वेशन जो दे रहे हैं हमने, जो सॉल्व करके ये इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या है, k, और b इक्वल टू क्या है, माइनस का 2k, और c की वैल्यू क्या है, 6। अब रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स k और c मीन्स 6 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, 4k कॉमन ले लिया मैंने, 4k कॉमन आया तो क्या बचा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएंगी, k की वैल्यू, एक तो 0 आ रही है k की वैल्यू, और दूसरी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, k इक्वल टू 6। ठीक है, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 6। अच्छा अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ अगर k की वैल्यू हमने 0 रख दी इसमें, तो क्या होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, इक्वेशन ही नहीं रहेगी, केवल कांस्टेंट 6 बचेगा। तो इसका मतलब हम इसको ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू लेंगे, आंसर होगा k की वैल्यू k इक्वल टू 6। ठीक, और इसमें प्लस माइनस में हम अगर माइनस लेते हैं तो क्या होगा, माइनस लेंगे तो, है ना, चलो ठीक है, ये k की वैल्यू इतना ही सही है ना, प्लस माइनस के 2√6, प्लीज नोट डाउन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड देखते हैं। अब देखिए, ऑन वही सिंपल सेम मेथड, ऑन कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो
तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए मीन्स 2 और c मीन्स 3। तो ये कितना हुआ, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 3 जा 24। डी आ गया आपका, डी कितना आया, डी आ गया आपका 12। तो डी अगर 12 है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 तो कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, डी इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो x इज इक्वल टू कितना रहा, माइनस का b, तो b कितना है -6, तो ये कितना हुआ 6 हो गया प्लस का, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं, ये आ गया 12 अपॉन 2, a की वैल्यू a भी 2 है तो 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसके अंदर फैक्टर कर दिए 4 इंटू 3, क्या हुआ 2 इंटू 2। अब देखिए दो रूट निकलेंगे इसके x, 6 प्लस माइनस। अब देखिए 4 इंटू 3 है तो 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अपॉन 3, 2 इंटू 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट्स आर रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन।